रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हाय, मैं हूँ तनिष बागची और सुनिए मेरी कहानी और मेरे गाने रेडियो सिटी स्पॉटलाइट पे। जब मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ, बॉम्बे में आप म्यूजिक में देखो कितने कहाँ से लोग आते हैं। एवरीबडी इज कमिंग हियर फॉर वन रीजन। और जो लोग इधर रह जाते हैं, जिनका पेशेंस स्ट्रांग, मुंबई एक्चुअली क्या होगा ना, पेशेंस टेस्ट करता है। उसमें जो बिखर जाता है ना, वो चला जाता है एक बार। लेकिन जो इधर पकड़ के रहता है ना कि मैं इधर करूंगा ही करूंगा, और टैलेंट भी होना चाहिए और वो सीखने का भी पैशन रहना चाहिए। कि अभी क्या होता है, अगर सपोज मैं अभी सक्सेस मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं अंदर से और एम्प्टी होता जा रहा हूँ, तो मुझे वो फिल करना बहुत जरूरी है, नॉलेज। तो मुझे सीखना जरूरी है। मैं नए लोगों से सीखता हूँ, मैं सीखता रहता हूँ कि इसमें क्वालिटी क्या है। कोई सिंगर है, जैसे ज़ारा गाना गाए, तो मुझे इससे ना एक चीज सीखने को मिली जो मैं आता नहीं था मुझे। वो है कि माइक में जब एक सिंगर गाता है तो उसका टेक्सचर जैसा वो है वैसा निकलता कैसा है। चीख के नहीं निकलेगा, शाउट से शाउट आएगा। यू हैव टू बी सॉफ्ट, यू हैव टू हैव दैट सॉफ्टनेस इन योर वॉइस। क्योंकि माइक्रोफोन में क्या होता है, आपका चेहरा नहीं दिखता, आपका आवाज सुनाई देगा, और वो आवाज सुन के आपका चेहरा दिखना चाहिए। तो वो एक चीज जो है मैंने इससे सीखा है, और वो मेरे को हेल्प हो रहा है गाने में। तो ऐसे मैं सीखता रहता हूँ लोगों से ना। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हाय, मैं हूँ तनिष बागची और सुनिए मेरी कहानी और मेरे गाने रेडियो सिटी स्पॉटलाइट पे। जब भी गाना आता है तो मॉम देखते हैं उसमें व्यूज बढ़ रहे हैं, गाने हिट हो रहे हैं, बिलियंस आ रहे हैं, तो वो बोलती रहती थी कि यार ये तो अच्छा है, लेकिन कब मैं देखूंगी तुमको टीवी में, कब आओगे। और ये सब मॉम का ख्वाहिश है। तो मॉम को मैं बोलता, देखो यही ख्वाहिश बहुत है कि मेरा नाम आ रहा है पिक्चर में, और बड़े पिक्चर में नाम हो रहा है। फिर मॉम के अंदर वो था कि मैं कभी करूँ गाना, ऐसे सिंगिंग भी करूँ। सो इसलिए मैंने कोशिश किया, एक गाना बनाया। और इनफैक्ट ये फिल्म के लिए सोच रहा था गाना, क्योंकि बैंक बनाना पड़ता है कभी कभी, तो उसमें बनाया था रोमांटिक सॉन्ग। और फिर ज़ारा मिली, ज़ारा का वॉइस मुझे बहुत पसंद आया, सो मैंने उसको अंतरा गवाया। उसके बाद मैं सोचा किसी और से गवा दूंगा मोखड़ा, तो इन्होंने इंसिस्ट किया कि व्हाई डोंट यू ट्राई द वर्जन लाइक अ डेमो, फिर बाद में हम लोग हटा देंगे इफ यू डोंट लाइक इट। सो मैं गा के पहले कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि क्या होता है ना, कभी जब व्हेन यू लिसन टू योर ओन वॉइस तो आप बहुत सारे मिस्टेक्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हो। किसी और का सुनते हो तो उसमें कितने खूबियां है वो निकालना स्टार्ट कर देते हो। वही हो गया था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गाऊं कि नहीं। और मैंने इनफैक्ट साइको सैया भी गाया था पहले, साहो का, लेकिन मैं खुद ही गाना, मैं सोचा नहीं शायद मेरा वॉइस जाएगा नहीं, इसलिए मैं किसी और से गवा दिया। सो वो मैं करता रहता था ना, क्योंकि आपको पता है ये म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या है ना, सिंगर्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा उनका फेस वैल्यू रहता है आफ्टर एक्टर्स। सो म्यूजिक डायरेक्टर्स जो होते हैं, कंपोजर्स, प्रोग्रामर्स, इनका वैल्यू थोड़ा कम है। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हाय, मैं हूँ तनिष बागची और सुनिए मेरी कहानी और मेरे गाने रेडियो सिटी स्पॉटलाइट पे। बेसिकली गाने का कॉन्सेप्ट ये है कि रोमांटिक सॉन्ग है, तो उसमें मतलब बहुत सारे चीजें हो सकती है। जैसे मैं मेरे अंदर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, जो सब बहुत कॉमन हो जाता है लिरिक्स। या मतलब धीरे धीरे से तुम्हारा हो जा रहा हूँ, मतलब ऑल दैट। बट मैंने सोचा कि ऐसा नहीं करके ना मैं खुद से ज्यादा करता हूँ। मतलब सबसे ज्यादा मैं किसका हो सकता हूँ दुनिया से हटके। आई एम बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉन्ग इज लाइक आई एम ब्रेकिंग माई सेल्फ फ्रॉम ऑल द रिलेशंस दैट आर एग्जिस्टिंग इन माई लाइफ विच इज इंपॉर्टेंट टू मी, एंड आई एम बिकमिंग योर्स। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉन्ग। मैं खुद से ज्यादा तुम्हारा हो चुका हूँ, हो जा रहा हूँ। तो वैसा थॉट था, लेकिन मेरा थॉट ये म्यूजिक को लेके ही था बेसिकली। जो इसने पॉइंट आउट किया एक इंटरव्यू में, वही अभी झाप रहा हूँ। तो इसने बोला था कि तनिष जो है ना, खुद से ज्यादा म्यूजिक के लिए। तो बेसिकली वही है, मैं खुद से ज्यादा म्यूजिक के लिए हूँ। म्यूजिक छोड़ के मुझे कुछ आता ही नहीं है। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हाय, मैं हूँ तनिष बागची और सुनिए मेरी कहानी और मेरे गाने रेडियो सिटी स्पॉटलाइट पे। सिंगर के लिए तो मेरे पास टिप्स ही टिप्स है, क्योंकि क्या है कि जो सिंगर्स जहाँ पहुंचना चाहते हैं उसका सोर्स हम लोग ही हैं। ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ मैं बोलूँगा, जब भी कोई सिंगर अगर अप्रोच करे, अगर दिमाग में सोचे कि मुझे गाना गाना है फिल्म में, तो पहला चीज़ ये है कि एक तो इंस्पायर होके गाना और कॉपी करके गाने में फ़र्क है। वो फ़र्क उनको जानना चाहिए कि अगर सपोज मैं अरिजीत सिंह को सुन रहा हूँ, तो ऐसे ज़रूरत नहीं कि टोन भी अरिजीत सिंह जैसा बनाना पड़े। टोन रहेगा, पतला भी चलेगा, मोटा भी चलेगा, एक्सप्रेशन सही रहना चाहिए। आजकल के लोगों में ये एक प्रॉब्लम है कि दे गेट इंस्पायर्ड एंड दे ट्राई टू कॉपी सिंगर्स। आतिफ के कितने सारे वर्जन्स हैं। मतलब मेरे को ऐसा होता है कभी कि कोई गाना होता है, अगर आतिफ नहीं गा रहा है तो उसका कॉपी मेरे को मिल जाता है सेम टू सेम। तब मुझे रियलाइज होता है कि यू कैनॉट, इफ यू एन आर्टिस्ट, यू कैनॉट बी अ कॉपी।
यू हैव टू बी ओरिजिनल, नो मैटर जो भी गाओ, सुर में ना गाओ चलेगा, दैट कैन बी फिक्स्ड, बट टेक्सचर टोन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो खुद का ओरिजिनलिटी रहना बहुत जरूरी है. और वही मैं कहना चाहूंगा, यही मेरा टिप्स है, क्योंकि मैं गलत चीज नहीं बोलूंगा. अगर मुझे वैसा सिंगर मिला जिसका ओरिजिनल वॉइस है और वो कैसा भी है, तो मैं उसको ढूंढ के तो निकालूंगा. रेडियो सिटी स्पॉटलाइट.